नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्जाम के ऊपर, जहां पे आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सीडीपी, जिसके अंतर्गत आज हम समझने वाले हैं कि विकास के क्या-क्या सिद्धांत होते हैं। इसी पे आज हम डिटेल से बात करेंगे, तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे बात किया जाए कि विकास के सिद्धांत का मतलब क्या होता है। तो यदि बात किया जाए विकास के सिद्धांत की, तो विकास जो होता है हमारा अर्थात जो डेवलपमेंट होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी मैच्योरेशन अर्थात परिपक्वता और लर्निंग अर्थात ये दोनों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है हमारे विकास के अंतर्गत। अब यहाँ पे हम थोड़ा वन बाय वन समझते हैं कि मैच्योरेशन क्या होती है। मैच्योरेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है अर्थात ऐसी एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया होती है अर्थात बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जो शरीर और मस्तिष्क के स्वाभाविक विकास को नियंत्रित करती है। यह जीवन में किसी विशेष समय पर अपनी क्षमता स्वतः ही क्या करती है प्रकट करती है अर्थात तो समय के अकॉर्डिंग हम चीजों को अपने आप सीखने लगते हैं। तो इसलिए ये प्राकृतिक है और एक प्रकार से बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि समय के साथ में ऑटोमेटिक हर एक चीज जो होने लगती है हमारे बॉडी के अंतर्गत या समय के हिसाब से जो हम ऑटोमेटिक चीजों को सीखने लगते हैं, जैसे कि हम बोलने लगते हैं, चीजों को समझने लगते हैं। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो इसे मैच्योरेशन कहा जाता है। वहीं पे थोड़ा-सा आगे बात किया जाए अधिगम अर्थात लर्निंग पे, तो लर्निंग क्या होती है? तो यह जीवन भर जो होती है चलती रहती है। अनुभव अर्थात एक्सपीरियंस और पर्यावरण अर्थात एनवायरनमेंट से नए ज्ञान और क्षमताएँ यहाँ पे क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। थोड़ा-सा आगे बात किया जाए तो डेवलपमेंट अर्थात मैच्योरेशन जो होता है वो लर्निंग अर्थात तो डेवलपमेंट जो हमारा होता है वो लर्निंग और मैच्योरेशन दोनों का प्रोडक्ट होता है। साथ में अगर देखा जाए तो ये हेरिडिटी तथा एनवायरनमेंट का भी प्रोडक्ट कहा जा सकता है। अर्थात जो डेवलपमेंट होता है वो हमारी मैच्योरेशन और लर्निंग पे निर्भर करता है, वहीं पे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पे भी निर्भर करता है। अब प्रोडक्ट का मतलब होता है ये दोनों में से अगर एक भी चीज़ प्रभावित होगी तो दूसरी ऑटोमेटिक प्रभावित हो जाती है। आप थोड़ा-सा बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड में, जिसमें कहा गया है कि विकास जो होता है वो क्रमबद्ध और क्रमिक होता है। इसका क्या मतलब है? तो सीक्वेंसली होता है अर्थात विकास जो होता है वो सुसंगत अर्थात ऑर्डरली होता है। उदाहरण जैसे कि बच्चे जो होते हैं पहले खड़े होते हैं, फिर चलना सीखते हैं, फिर दौड़ना सीखते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे पहले दौड़ना सीखेंगे, फिर खड़ा होना सीखेंगे, फिर चलना सीखेंगे। ऐसा कोई ऑर्डर गलत नहीं होता है। ऑर्डर एक सीक्वेंस में ही होता है कि पहले खड़े होंगे, फिर चलना सीखेंगे, फिर उसके बाद दौड़ना शुरू कर देते हैं। वहीं पे बात किया जाए तो शारीरिक विकास में भी क्रम रहता है और विकास जो होता है हमारा उसमें भी क्रम होता है, जैसे कि सिर का पहले विकास होता है, फिर हाथों का विकास होता है, फिर पैरों का विकास होता है। इस प्रकार से विकास एक क्रम में भी चलता है। थोड़ा-सा आगे बात किया जाए तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर का मतलब होता है कि विकास पहले सामान्य गतिविधियों से शुरू होता है और धीरे-धीरे विशेष कार्यों की ओर बढ़ता है। उदाहरण की अगर बात करें तो बच्चे पहले पूरे शरीर को हिलाते हैं, बाद में किसी वस्तु को पकड़ना सीखते हैं। वहीं पे थोड़ा-सा बात करें अगले पॉइंट पे कि परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करती है। अर्थात परिपक्वता और अधिगम पे कैसे निर्भरता है इन दोनों की आपस में अगर देखा जाए तो विकास जो होता है वो जैविक विकास होता है और अनुभव व पर्यावरण से भी क्या होता है अधिगम दोनों से प्रभावित होता है अर्थात जो हमारा विकास होता है वो जैविक विकास अर्थात तो जैविक विकास अर्थात मैच्योरेशन पर भी निर्भर करता है और अनुभव जो हम लेते हैं पर्यावरण से अर्थात अधिगम जो हमारा होता है इन दोनों से ज्यादा है से ज्यादा प्रभावित होता है। वहीं पे बात करते हैं 6 नंबर पॉइंट पे, जिसमें कहा गया है कि विकास की दिशा और पैटर्न जो होते हैं वो एक निश्चित पैटर्न होते हैं। अब ये पैटर्न क्या होते हैं अगर बात किया जाए तो विकास हमेशा एक निर्धारित दिशा में होता है। जैसे कि यहाँ पे समझा जाए तो पहला होता है सेफाइलोकॉर्डल प्रिंसिपल। सेफाइलोकॉर्डल का मतलब होता है सिर से पैर तक अर्थात सिर पहले विकसित होता है, फिर निचले अंग यहाँ पे विकसित होते हैं। वहीं पे बात करते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल जो होता है, इसमें क्या होता है कि केंद्र से बाहर की तरफ होता है अर्थात तो हमारे शरीर का केंद्र जैसे कि सीना हमारा हो जाता है, कंधे हो जाते हैं, इनका विकास पहले होता है। इसके बाद फिर हमारे बाहरी अंग जैसे कि हाथ हो जाते हैं, पैर हो जाते हैं, उँगलियाँ होती हैं, इनका विकास बाद में होता है। वहीं पे बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 पे,
जहाँ पे कहा गया है कि विकास की पूर्व अनुमानिता अर्थात इसको प्रेडिक्टेबल भी हो सकता है। कैसे होता है? तो देखो विकास एक निश्चित पैटर्न में होता है, ये अभी हमने समझा था। तो जैसे मोटर कौशल और भाषाई विकास इनका हम आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। हालाँकि यह जैविक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है, लेकिन हम सभी जानते हैं विकास जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा जैविक कारक अर्थात तो जो हमारा मैच्योरेशन होता है और एनवायरनमेंट इन दोनों पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। फिर भी इसको थोड़ा-सा प्रेडिक्ट किया जा सकता है। वहीं पे बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 पे, तो सामाजिक कुछ अपेक्षाएँ होती हैं अर्थात सोशल एक्सपेक्टेशन होते हैं जैसे कि विकास में समाज के नियम क्या हैं, परंपराएँ क्या हैं, क्या मूल्य हैं, इनका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाते हैं विकास के अंतर्गत। अर्थात वो उदाहरण से समझें तो मान लो कोई बच्चा जिसका सामाजिक व्यवहार सीखता है और जैसे सम्मान और सहयोग से सीखता है अर्थात जैसे वातावरण में बच्चा रहेगा उसी प्रकार की चीजों को सीखेगा इसलिए समाज का बहुत ज्यादा महत्व होता है विकास पे। वहीं पे बात करते हैं विकास में कुछ खतरे भी होते हैं। खतरे क्या होते हैं इसकी थोड़ी सी बात करें, जैसे कि मान लो शारीरिक खतरा हो सकता है, मानसिक हो सकता है या पर्यावरणीय खतरों से विकास क्या होता है प्रभावित होता है। कैसे प्रभावित होता है अगर देखा जाए तो उदाहरण मान लो अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, तो आपका विकास बहुत ही अच्छे से मानसिक स्तर पे नहीं हो सकता है, क्योंकि तनाव में आप हैं इस कारण से नहीं हो सकता है। वहीं पे बात करते हैं 10 नंबर पे 10 नंबर पे जिसमें कहा गया है खुशी में भिन्नताएँ देखने को मिलती हैं। अब ये खुशी में क्या भिन्नताएँ होती हैं अगर इसकी थोड़ी-सी यहाँ पे बात किया जाए, तो विभिन्न जो विकासात्मक चरण होते हैं, चरणों में खुशी का स्तर क्या होता है अलग-अलग होता है। जैसे कि बचपन में हम सबसे ज़्यादा खुशहाल होते हैं, फिर किशोरावस्था में हम थोड़ा-सा चुनौती भरा समय आता है तो थोड़ा-सा हम कम खुश हो पाते हैं। वहीं पे यह बच्चों की पालन-पोषण पर भी निर्भर करता है। अर्थात आप देखेंगे छोटे पे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, फिर थोड़ा बड़े होते थोड़ा टेंशन आने लगती है, फिर जब और बड़े होते हैं तो धीरे-धीरे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली मैटर्स या फैमिली की समस्याएँ या ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं, जिसलिए हम बहुत कम सुखी हो पाते हैं। और यहाँ पे थोड़ा-सा बात करें 11 नंबर पे, तो व्यक्तिगत भिन्नताएँ जो होती हैं अर्थात प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। इसमें क्या होता है कि हर व्यक्ति का विकास जो होता है एक अद्वितीय होता है अर्थात यूनिक होता है। तो यहाँ पे शारीरिक चाहे हो, चाहे मानसिक हो या भावनात्मक हो और सामाजिक विशेषताएँ अलग-अलग भी होती हैं। यह व्यक्तिगत अनुभव, पर्यावरण और जैविक संरचना पर निर्भर करता है। तो आज की वीडियो में हमने कुछ समझा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो कुछ विशेषताएँ होती हैं जिनके कारण हमारा विकास प्रभावित होता है। तो अगले वीडियो मिलेंगे तो वहाँ पे हम डिटेल से समझने वाले हैं पार्ट नंबर 3 के अंदर कि वृद्धि और विकास के बीच में क्या-क्या महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। उन हर एक अंतर को हम डिटेल से समझेंगे विद डायग्राम अर्थात अच्छी-अच्छी इमेज के साथ में समझने की कोशिश करेंगे। तो अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।